हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आई एल फ्रॉम कैन आई टू आई कैन पर। स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने देखा था कि कौन कौन से टीचिंग ऑप्शंस हमारे सामने अवेलेबल होते हैं और हम कैसे प्राइमरी टीचर से लेकर असिस्टेंट प्रोफेसर तक की जॉब पा सकते हैं। आज मैं जो आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ उसमें मैं आपको बताऊँगा कि ग्रेजुएशन के बाद यानी ग्रेजुएशन करते ही आपके सामने कौन कौन सी कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जो आपको क्या देती हैं, डायरेक्ट गवर्नमेंट जॉब प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखिएगा, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको आज की वीडियो में मिल जाएगी कि ऐसी कौन कौन सी जॉब हैं जो हम ग्रेजुएशन पास करते ही जिनके लिए हम एलिजिबल हो जाते हैं और जिनको हम हासिल करके गवर्नमेंट जॉब प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि जो भी आपको इसमें लगेगा, जो भी क्यूरीज आपकी होंगी या जो भी होगा, आप उसको कमेंट में ज़रूर बताइएगा जिससे कि मैं उनको सॉल्व आउट करने की कोशिश करूँ। और आप किस पर्टिकुलर जॉब से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो पाना चाहते हैं वो भी आप मुझे ज़रूर बता दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो सबसे पहले मैं आपके लिए बता देता हूँ कि जो हम ग्रेजुएशन करते हैं, ठीक है, आपने ग्रेजुएशन में कुछ भी किया हो, बीए किया हो, बीएससी किया हो, बीटेक किया हो या और भी कोई कोर्स किया हो, तो आज के वीडियो में मैं उन्हीं सारी जॉब्स के बारे में बताऊंगा जिनमें कोई एक पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन नहीं है, यानी कोई एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया नहीं है कि आपने ग्रेजुएशन में ये सब्जेक्ट लिया हो, ये लिया हो, ठीक है, तभी आप उसके लिए एलिजिबल होंगे। ये सारी वो जॉब्स होंगी जो आप किसी भी स्ट्रीम के हों, किसी भी बैकग्राउंड के हों, आपने चाहे साइंस ली हो, चाहे आपने आर्ट्स ली हो, चाहे आपने टेक्नोलॉजी में ग्रेजुएशन की डिग्री ली हो या आपने मेडिकल में ली हो या जो भी हो आपके पास और भी डिग्रीज हो, ठीक है, वो सब इसके लिए क्या है, ओपन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ग्रेजुएशन करने के बाद सीधे सीधे आपको एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है और वो अपॉर्चुनिटी है एसएससी के थ्रू। एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ठीक है, कर्मचारी चयन आयोग के थ्रू आपको क्या मिलता है, एक बहुत बड़ा मौका मिलता है गवर्नमेंट जॉब को पाने का। तो सबसे पहले मैं एसएससी को ही डिस्कस करूंगा। एसएससी में क्या होता है, देखिए एसएससी में काफ़ी सारे एग्जाम हैं। कुछ एग्जाम इसमें 10+2 लेवल के होते हैं जो यानी आप 12वीं करने के बाद उनमें एलिजिबल हो जाते हैं, लेकिन आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ग्रेजुएशन करने के बाद आपके पास कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले जो है, तो इसके लिए याद रखिएगा एसएससी एक एग्जाम कंडक्ट कराता है हर साल जिसको हम बोलते हैं सीजीएल का एग्जाम। सीजीएल मतलब कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। ठीक है, वो बात अलग है कि अभी पैंडेमिक में या कोविड के टाइम पीरियड में ये एग्ज़ाम काफ़ी डिले हुए, वो तो सारे एग्जाम्स के साथ ही हुआ कि जो ऑन टाइम नहीं हो पाए, तो सीजीएल का कैलेंडर भी उस वजह से काफ़ी गड़बड़ा गया है। एसएससी के कैलेंडर में भी काफ़ी सारे एग्जाम जो हैं वो बैकडेट के जो हो रहे हैं वो अब हो रहे हैं, ठीक है, 2019-20 के, वो कोविड की वजह से। लेकिन आप याद रखिए कि सीजीएल की वैकेंसी हर साल आती है। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि एसएससी सीजीएल में, ठीक है, आपके पास कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं या कौन कौन सी जॉब्स हैं जिनको आप अवेल कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले तो आप याद रखिएगा, ठीक है, एसएससी सीजीएल में बहुत सारी वैरायटी हैं। अगर आप देखेंगे तो सीजीएल में आप ये देखेंगे कि ग्रेड पे सिस्टम में, अगर हम बात करें ग्रेड पे सिस्टम में 2800 ग्रेड पे से लेके 4800 ग्रेड पे तक की जॉब आपको मिल जाती है। यानी अगर आप कहें तो क्लर्क लेवल से ऑफिसर लेवल तक आप आसानी से बन सकते हैं एसएससी सीजीएल एग्जाम के थ्रू। इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट पोस्ट रहती हैं, सबसे पहले मैं वो डिस्कस कर लेता हूँ। इसमें एक पोस्ट रहती है डबल एओ की, ये काफ़ी चार्मिंग जॉब है और पिछले 2-3 साल से इसमें काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन देखा गया है, लोग इसकी तरफ बहुत जा रहे हैं, जिसको बोलते हैं असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर। ठीक है, ये 4800 ग्रेड पे की पोस्ट है। इसका जो ग्रेड पे है 4800 ग्रेड पे, अगर आप 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये लेवल आपकी 8 की पोस्ट हो जाएगी। ठीक है, दूसरी इसमें रहती है डबल एओ के बाद जो आपकी रहती है एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्ट रहती है। ये भी बहुत ही रेप्यूटेड जॉब है। ठीक है, उसके बाद आपकी एक्साइज इंस्पेक्टर के अलावा आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। आप सीबीआई में एसआई की पोस्ट, सब इंस्पेक्टर की पोस्ट भी इसी में आती है, टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट भी इसी में आती है। देयर आर मैनी जॉब्स। ठीक है, इसके अलावा जितने भी सेंट्रल मिनिस्ट्री के क्या है डिपार्टमेंट है, सेंट्रल मिनिस्ट्रीज़ हैं, उनके जो भी सचिवालय होते हैं, ठीक है, तो सेंट्रल सेक्रेटरीट में, यानी जो सेंट्रल सेक्रेटरीट है हमारा केंद्रीय सचिवालय, उसके जितने भी मंत्रालय हैं उन सब में भी, ठीक है, यहाँ पर क्या आती है, सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट आती है। ठीक है, तो सेक्शन ऑफिसर भी आप उनमें बन सकते हैं इसी एसएससी सीजीएल एग्जाम के थ्रू। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि अगर आप एसएससी सीजीएल पे वीडियो जानना प्राप्त करना चाहते हैं तो मैं आपको वो भी प्रोवाइड करा दूंगा नेक्स्ट टाइम पे। ठीक है, जिसमें मैं पर्टिकुलर एसएससी सीजीएल पे फोकस करूंगा, इसकी कौन कौन सी जॉब होती हैं, क्या ग्रेड पे होता है, ये सारी बातें मैं आपको बता दूंगा। लेकिन अभी मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। आज के पूरे वीडियो में मैं आपको ओवरव्यू दूंगा कि आपके पास कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिनको आप ग्रेजुएशन के बाद प्राप्त कर सकते हैं एक सरकारी नौकरी पाने के लिए। ठीक है, तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट इसमें पोस्ट हो गई। इसके अलावा बहुत सारी और भी पोस्ट हैं। अगर आप देखेंगे तो इसमें करीब 15 से 20 कैटेगरी की पोस्ट इसमें निकल के आती है। ठीक है, जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं ग्रेजुएट होते ही। ठीक है, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि एसएससी सीजीएल के लिए कोई भी
रेस्ट्रिक्टेड क्राइटेरिया नहीं है। रेस्ट्रिक्टेड क्राइटेरिया का मतलब आप बीए हो, बीएससी हो, ठीक है, एक आध पर्टिकुलर पोस्ट को छोड़कर बाकी किसी पोस्ट में ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने ग्रेजुएशन इस स्ट्रीम में किया हो या आपकी इतनी परसेंटेज हो। जस्ट आपका पासिंग परसेंटेज इसमें चाहिए होता है और साथ ही साथ आपने किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन किया हो तो आप इसके लिए क्या हो जाते हैं, एलिजिबल हो जाते हैं। अब मैं थोड़ी सी और बात कर लेता हूँ सीजीएल के ऊपर कि सीजीएल का जो एग्ज़ाम होता है, ठीक है, तो सीजीएल के एग्ज़ाम के थ्रू आप ये भी कह सकते हैं कि आप क्लर्क लेवल से लेके आप एक ऑफिसर लेवल तक की जॉब को हासिल कर सकते हैं और ये एग्ज़ाम हर साल होता है, ठीक है। तो इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है, अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें, योग्यता क्या है, तो वो ग्रेजुएशन है, यानी स्नातक उत्तीर्ण होना जरूरी है, ठीक है। एज के अगर हम क्राइटेरिया की बात करें तो कुछ पोस्ट के लिए 18 की एज है इसमें और कुछ के लिए 21 ईयर्स की है। वो मैं जब आपको पूरा डिटेल में एसएससी सीजीएल का वीडियो प्रोवाइड करूंगा तो उसमें आपको जरूर बताऊंगा। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जिससे कि आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे। तो कुछ पोस्ट के लिए आपको 18 ईयर का रेस्ट्रिक्शन मिलेगा, कुछ के लिए मिनिमम कितनी एज है, 21 ईयर्स की एज है इसमें, ठीक है। इसके बाद हम इसमें बात कर लेते हैं सैलरी की अगर हम बात करें तो सैलरी मैंने आपको बता दिया, ग्रेड पे 2800 से लेके ग्रेड पे 4800 लेवल तक की इसमें पोस्ट रहती है। यानी अगर आप देखें 2800 अगर ग्रेड पे की कोई जॉब है तो उसकी जो नेट सैलरी बनेगी वो 30-32 हज़ार से स्टार्ट होगी और 4800 ग्रेड पे वाले की जो मैक्सिमम सैलरी बनेगी या नेट सैलरी बनेगी वो 64 या 65 हज़ार और मेट्रो सिटी में वो 70 हज़ार तक भी जा सकती है। तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती है इसके थ्रू कि आप क्या करें, एक गवर्नमेंट जॉब को हासिल करें। और सबसे बड़ी बात जो सीजीएल है, सीजीएल आपको क्या देता है, केंद्रीय सरकार की नौकरी देता है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब प्रोवाइड कर रहा है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी सुविधाएं इसमें होंगी वो सब आपको मिलेंगी। सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी अलाउंसेज जो आपके होंगे या एक्स्ट्रा जितने भी फीचर्स सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में मिलते हैं वो सब आपको इस जॉब में मिलेंगे, ठीक है। अगर आप सीजीएल क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपकी जो जॉब लगेगी उसमें आपको पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है ये और उसमें सारे भत्ते और सारी सुविधाएं आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ही मिलेंगी, ठीक है। तो ये तो सीजीएल का हुआ। सीजीएल का जो एग्ज़ाम होता है उसमें आपको क्या करना होगा, ये 3 लेवल में होता है। इसके 3 लेवल हैं, ठीक है। एक टायर 1 जिसको हम टायर फर्स्ट स्टेज एग्ज़ाम बोलते हैं, एक टायर 2 सेकेंड स्टेज एग्ज़ाम और फिर आता है टायर 3, ठीक है। तो जनरली टायर 3 डिस्क्रिप्टिव कर दिया है, कुछ पोस्ट में इसमें इंटरव्यू का कॉन्सेप्ट है, अदरवाइज मैक्सिमम पोस्ट के लिए इसमें क्या है, डिस्क्रिप्टिव पेपर आपका होगा, आपको ऐसे वगैरह लिखना होता है। मेन आपके टायर 1 एंड टायर 2 है, ठीक है। तो इस पर मैं पर्टिकुलर वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप सीजीएल पे वीडियो हासिल करना चाहते हैं या अभी मैं आगे जो भी टॉपिक्स आपको बताऊंगा या आप उसके लिए वीडियो मुझसे लेना चाहते हैं, ठीक है। दूसरी बात आ जाती है, सीजीएल की तरह ही ग्रेजुएशन करते ही आपको एक और अपॉर्चुनिटी मिलती है, वो भी एसएससी आपको प्रोवाइड कराता है और वो है सीपीओ की, ठीक है। तो सीपीओ में क्या होता है, सीपीओ भी है जो आपने देखा होगा जितने भी आर्म फोर्सेज हैं या पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, जैसे सीआईएसएफ हो गया, ठीक है, सीआरपीएफ हो गया, उनमें जो सब इंस्पेक्टर की पोस्ट होती है उसके लिए रिक्रूटमेंट एसएससी सीपीओ के थ्रू होता है। और एसएससी सीजीएल और एसएससी सीपीओ का सिलेबस क्या है, ऑलमोस्ट सेम है। काफ़ी हद तक आप देखेंगे 90 to 95% सिलेबस क्या है, सेम है। प्रोसीजर का जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो भी ऑलमोस्ट सेम है, बस इसमें थोड़ा सा फिजिकल का फीचर आ जाता है। इसमें आपको एक फिजिकल एग्जाम भी देना होगा, वो भी एसएससी के कुछ पोस्ट में भी फिजिकल देना पड़ता है। तो सीपीओ का एग्ज़ाम भी आपको बहुत बड़ी जॉब प्रोवाइड कराता है। मतलब आप सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब हासिल करना चाहते हैं, जैसे सीआईएसएफ हो गया आपका और आपका सीआरपीएफ हो गया, उसमें आपके लिए जो भी सब इंस्पेक्टर की पोस्ट रहती हैं या और भी ऑफिसर लेवल की जो पोस्ट होती हैं उनमें रिक्रूटमेंट आपका किसके थ्रू होता है, एसएससी सीपीओ के थ्रू ही होता है, ठीक है। तो सीपीओ भी हर साल ही ऑर्गेनाइज होता है, तो इसके लिए भी आप एलिजिबल हैं। आपने ग्रेजुएशन किया होना चाहिए, ठीक है। आपके जो पैरामीटर्स हैं जो फिजिकल फिटनेस के वो आपको अचीव होने चाहिए, ठीक है। तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी एक बात मैं आपको और भी बता देता हूँ, आज मैं जो टॉपिक्स आपको बता रहा हूँ इसमें डिस्कस कर रहा हूँ कि जो अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने हैं जिनके बेस पर आप सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं, उन सब की वेबसाइट के ऑफिशियल लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके उनकी वेबसाइट को विजिट करके ऑफिशियल डाटा वहाँ से, ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन आप वहाँ से ले सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको जो मेरा पहले का वीडियो था, मैं इसमें टीचिंग जॉब को फोकस नहीं कर रहा हूँ। टीचिंग जॉब भी ग्रेजुएशन के बाद आपके पास एक बहुत बड़ा कैरियर ऑप्शन रहता है, लेकिन मैं उस पर वीडियो आपको पहले प्रोवाइड कर चुका हूँ। उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से उस पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। आपको पूरा प्राइमरी लेवल से लेके असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल तक के टीचिंग के लिए मैंने आपको पूरा एक वीडियो प्रोवाइड किया हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो एसएससी की अपॉर्चुनिटीज़ रही जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब आपको प्रोवाइड करता है। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट जॉब आपके सामने आती है ग्रेजुएशन करते ही, वो है बैंकिंग फील्ड में, ठीक है। अब बैंकिंग में क्या है, देखिए बैंकिंग में क्या है, मैं आपको प्रेफर ये करूंगा कि अगर आपको बहुत ही कम जॉब, मतलब कम टाइम में बहुत एक अच्छी जॉब चाहिए, ठीक है, यानी आप पेशेंस नहीं रख सकते, कई लोग होता है कि ग्रेजुएशन करते हैं उनको जॉब चाहिए होती है, ठीक है, तो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन बैंकिंग है। क्योंकि इनका जो कैलेंडर रहता है वो बिल्कुल फिक्स है, ऑन टाइम एग्जाम होता है, ऑन टाइम सिलेक्शन प्रोसीजर होगा, ऑन टाइम ज्वाइनिंग आएगी, यानी विद इन ए सर्टेन टाइम पीरियड आपको पूरा
क्या मिल जाएगा, आपके हाथ में आपका सिलेक्शन होगा तो आपके हाथ में आपका जॉइनिंग लेटर होगा और आप अपॉइंट हो जाएंगे। ठीक है, अब बैंकिंग के लिए क्या है मैं आपको बेसिक आइडिया बता देता हूँ। बैंकिंग में जनरली अगर हम भारत में बात करें, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब जो हासिल करनी होती है उसमें 3 तरीके के एग्जाम होते हैं। एक तो एसबीआई कंडक्ट कराता है, एसबीआई अपना अलग एग्जाम कंडक्ट कराता है, ये आप ध्यान रखिएगा। दूसरा सबसे बड़ा इसका एग्जाम होता है आईबीपीएस का, और तीसरा है इसमें आरआरबी। तो ये 3 एग्जाम हैं बैंकिंग लेवल पे, ठीक है, जो आपको क्वालिफाई करने पड़ेंगे अगर आप बैंकिंग फील्ड में जॉब पाना चाह रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब को अचीव करना चाह रहे हैं। और ये सारे जो एग्जाम्स हैं ये सारे के सारे जो नेशनलाइज बैंक हैं हमारे, ठीक है, उनके लिए कंडक्ट किए जाते हैं। एसबीआई अलग से ऑर्गेनाइज कराता है। तो एसबीआई में आपको 2 अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, ये याद रखिएगा। क्लर्क लेवल पे अलग एग्जाम है और पीओ लेवल पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आपका होगा। सेम आईबीपीएस में क्लर्क लेवल पे आपको अलग एग्जाम मिलेगा और पीओ लेवल पे अलग एग्जाम मिलेगा। आरआरबी में भी सेम है, क्लर्क लेवल पे अलग मिलेगा, इसमें असिस्टेंट के नाम से पोस्ट आ जाती है, और आपको पीओ लेवल पे अलग मिलेगा। ठीक है, यानी आप इन एग्जाम्स के थ्रू बैंक में क्लर्क और पीओ बन सकते हैं। ठीक है, अब क्लर्क लेवल पे अगर आप जाते हैं, मैं एक जनरल ओवरव्यू बता देता हूँ क्योंकि तीनों में सैलरी डिफरेंस है। एसबीआई के क्लर्क, आईबीपीएस के क्लर्क और आरआरबी के क्लर्क। एसबीआई आप समझ गए होंगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपना रिक्रूटमेंट कराता है। आईबीपीएस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अलावा जितने भी नेशनलाइज बैंक हैं, ठीक है, उन सबके लिए रिक्रूटमेंट आईबीपीएस के लिए होता है। ठीक है, तो आईबीपीएस उसके लिए एग्जाम कंडक्ट कराता है, क्लर्क लेवल पे अलग एग्जाम कंडक्ट कराता है और पीओ लेवल के लिए अलग एग्जाम, और ये पर ईयर वैकेंसी आती है, हर साल आपका एग्जाम ऑर्गेनाइज होता है। ठीक है, आरआरबी क्या है, रीजनल रूरल बैंक, यानी जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होते हैं उनके लिए भी आईबीपीएस की तरफ से एक एग्जाम कराया जाता है, आईबीपीएस आरआरबी के नाम से। उसमें भी क्लर्क लेवल के लिए अलग एग्जाम कराया जाता है और पीओ लेवल के लिए अलग एग्जाम, और ये हर साल वैकेंसी आपकी आती है। यानी आपके पास देखें तो ये 6 अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल रही हैं। एसबीआई का कभी कभी गैप हो जाता है कि वो जनरली पर ईयर रिक्रूटमेंट नहीं करा पाता, लेकिन आईबीपीएस के तो ये 2 एग्जाम आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। आप क्लर्क के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, पीओ के लिए भी, दोनों के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, ग्रेजुएशन ही है। यानी आप किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन हो, ठीक है, आपने बीटेक किया हो, आपने बीबीए किया हो, बीसीए किया हो, बीएससी किया हो, बीए किया हो, आप सब इसके लिए क्या है, एलिजिबल हैं। ये सबसे अच्छा इसका इंपॉर्टेंट फीचर है जो आपको एक बहुत ही कम टाइम में सरकारी नौकरी देता है। ठीक है, ये मान के चलिए कि आपको विद इन जो भी आप अगर इसी वर्ष आप क्या हो रहे हैं, उत्तीर्ण हो रहे हैं, ग्रेजुएट आप कर रहे हैं और आप इसके लिए इसका मिनिमम क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं, एज वगैरह, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, अगले साल आने तक यानी विद इन 1 ईयर, और विद इन मैं 1 ईयर तो मैक्सिमम कह रहा हूँ, आपको 8 to 9 मंथ में ही आपको क्या मिल जाएगी, जॉब आपको मिल जाएगी। ठीक है, मैक्सिमम 1 ईयर, यानी 1 साल के अंदर आपका पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा, जो बाकी जगह नहीं हो पाता है। इन जनरल एसएससी का थोड़ा प्रोसेस जो रहता है वो डिले रहता है। ठीक है, वो थोड़ा लेट हो जाता है। अब मैं ये बता देता हूँ कि यहाँ पर जो सैलरी स्ट्रक्चर रहेगा, ठीक है, तो क्लर्क लेवल पर अगर मैं सैलरी स्ट्रक्चर की बात करूँ इन जनरल, क्योंकि वो वेरी करेगी बैंक टू बैंक। यहाँ पर एसबीआई में क्लर्क हैं, आप आईबीपीएस में क्लर्क के लिए एलिजिबल हो रहे हैं, या आप आरआरबी में क्लर्क के लिए क्लर्क बन रहे हैं, तो आपका सैलरी डिफर करेगा, 2 से 5 हज़ार के बीच में हर जगह डिफरेंस आएगा। लेकिन मैं अगर आपको बता दूं तो क्लर्क का जो बेसिक होता है वो 23,500 होता है बैंक में। ठीक है, वो बेसिक जॉब है। उसके अलावा उसमें अलाउंसेज मिलते हैं, बैंक में आपको अलाउंसेज भी काफ़ी मिलते हैं, आपको पेट्रोल के लिए अलग से पैसा मिलता है, ठीक है, डेली आपका न्यूज़पेपर का अलग पैसा मिलता है उसमें, ठीक है, और भी अलाउंसेज है, एचआरए भी बहुत अच्छा मिलता है क्लर्क। तो क्लर्क लेवल पर आपकी जो सैलरी बनेगी वो मैं एक राउंड फिगर में आपको बता दे रहा हूँ, वो 30,000 के आसपास बनेगी पर मंथ। और अगर आप पीओ में क्वालिफाई हो रहे हैं तो एसबीआई पीओ की सैलरी तो काफ़ी अच्छी है, मेट्रो सिटीज़ में वो 70,000 to 80,000 तक भी जाती है। लेकिन अगर मैं आईबीपीएस और आरआरबी के पीओ की बात करूं तो आपकी जो उसमें जो बेसिक रहता है वो करीब 35,000 के आसपास रहता है, और जो नेट सैलरी उसमें बनेगी वो आपकी सैलरी करीब बनेगी 55,000 के आसपास। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग सैलरी है, बाकी इसमें अलाउंसेस आपको मिलते रहेंगे और आगे आपके इंक्रीमेंट लगते रहेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको ये भी बता देता हूँ, बैंक लेवल की जॉब में अगर आप बैंकिंग सेक्टर में जा रहे हैं तो वहाँ पर प्रमोशंस काफ़ी अच्छे हैं। यानी अगर आप मान के चलिए कि अगर आप एज ए क्लर्क रिक्रूट हो रहे हैं बैंक में, आप क्लर्क लेवल पे भर्ती हो रहे हैं, तो हर बैंक में, चाहे आप एसबीआई में हो, आईबीपीएस में हो, आरआरबी में हो, हर बैंक में डिपार्टमेंटल क्या होते हैं, उनके इंटरनल एग्जाम्स होते हैं। ठीक है, तो हर बैंक अपना इंटरनल एग्जाम कराती है, तो आप विद इन 3 ईयर्स यानी 3 साल के अंदर पीओ भी बन सकते हैं। यानी 3 साल के अंदर आप अगर आप वो एग्जाम क्वालिफाई करा लेते हैं, हर बैंक अपना इंटरनल एग्जाम कराती है, तो 3 साल के बाद आपका नेक्स्ट प्रमोशन किस में हो जाएगा, पीओ लेवल पे हो जाएगा। यानी इतने कम टाइम में आप सीधे क्लर्क से कहाँ पहुँच जाएंगे, पीओ पहुँच जाएंगे, और फिर पीओ से असिस्टेंट मैनेजर बनने के लिए भी आपको नेक्स्ट 3 ईयर्स में प्रमोशन मिलने के पूरे चांस रहते हैं डिपार्टमेंटल एग्जाम के थ्रू। तो यहाँ पर प्रमोशन के चांसेस बहुत अच्छे हैं। आप में टैलेंट है, आप काबिलियत रखते हैं, तो आपकी प्रतिभा का सम्मान यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से होगा। आपके प्रमोशंस काफ़ी जो है काफ़ी हद तक आप बहुत सारे प्रमोशंस को यहाँ पर अवेल कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। यानी आप ये मानिए हर 3 साल में यहाँ पर एक प्रमोशन आपको मिल रहा है, अगर आप टैलेंटेड हैं, आप काबिलियत रख रहे हैं तो। ठीक है, तो ये मैंने आपको सैलरी स्ट्रक्चर बता दिया क्लर्क लेवल पे और पीओ लेवल पे। तो बैंकिंग सेक्टर एक बहुत ही रेप्यूटेड जॉब मानी जाती है वो भी,
और उसमें आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने ग्रेजुएट किया है तो आप इसके लिए ट्राई ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। इसके जो फॉर्म वगैरह आते हैं उसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पर वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, तो मैं आपको पूरी डिटेल वीडियो भी इस पर प्रोवाइड कर दूंगा, जिसमें मैं आपको पूरे डिटेल इन्फॉर्मेशन बताऊंगा कि इसकी तैयारी कैसे करनी है और क्या क्या इसमें पूछा जाता है, किस तरीके से एग्जाम होता है, ठीक है। अभी आज के वीडियो में मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, यानी आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप किस पे वीडियो पाना चाहते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए उसमें लेके आऊँगा। और साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे आपको अपडेट मिलता रहे। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो 2 सेक्टर हमने कवर कर लिए, यानी एक तरीके से एसएससी के थ्रू हम गवर्नमेंट जॉब हासिल कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी, और दूसरी बैंकिंग। तीसरा आ जाता है स्टेट लेवल एग्जाम। आप जिस भी स्टेट में रहते होंगे वहाँ पर भी क्या होता है, स्टेट लेवल के एग्जाम होते हैं ग्रेजुएशन में, ठीक है। ग्रेजुएशन जिनमें मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होती है, ग्रेजुएशन मांगी होती है। तो स्टेट लेवल के एग्जाम्स में सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे अगर हम बात करें यूपी और नॉर्थ की इंडिया की, तो उसमें आप देखते हैं कि वहाँ पर क्या आता है, पटवारी या लेखपाल, ठीक है। तो ये जॉब काफ़ी रेप्यूटेड मानी जाती है वहाँ पर, ठीक है। पटवारी, लेखपाल, ठीक है। एसआई सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पुलिस में, ठीक है। कांस्टेबल की पोस्ट, ये सारी पोस्ट आपकी वहाँ पर आती हैं, ठीक है। इसके अलावा क्लर्क लेवल की, लोअर डिविजनल क्लर्क, अपर डिविजनल क्लर्क, ये भी काफ़ी सारे स्टेट में ये जॉब आती रहती हैं, ठीक है। तो उनमें भी मिनिमम क्वालिफिकेशन आपसे क्या मांगी जाती है, मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो उसमें एजुकेशन के लिए मांगी जाती है वो ग्रेजुएशन ही मांगी जाती है, ठीक है। अब इसमें भी आप क्या कर सकते हैं, इसमें भी जो जॉब ले सकते हैं वो 2800 ग्रेड पे से लेके आप 4600 ग्रेड पे तक की जॉब इसमें हासिल कर सकते हैं स्टेट लेवल के एग्जाम के थ्रू भी, ठीक है। तो इस बहुत सारी, इसमें मैं किसी पर्टिकुलर स्टेट में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन आपके पास ये बहुत बड़ा मौका है। आप जिस भी स्टेट में रहते हो, ठीक है, आप वहाँ के हर स्टेट में क्या होता है, इसका सिलेक्शन प्रोसीजर अलग अलग होता है, एज क्राइटेरिया भी अलग अलग है। तो वहाँ पर टाइम टू टाइम क्या होते हैं इन सारी पोस्ट के लिए, और इसके अलावा और भी पोस्ट हैं, ठीक है, जिनके नाम अलग अलग तरीके से हैं, वो उन पोस्ट के लिए एग्जाम ऑर्गेनाइज किए जाते हैं और आपको वो क्या प्रदान करते हैं, एक सरकारी नौकरी प्रदान करते हैं, ठीक है। तो इसमें जनरली जो ग्रेड पे सिस्टम के अकॉर्डिंग लेवल रहता है सैलरी का, या आप कह सकते हैं कि किस ग्रेड की हमें जॉब मिल सकती है, तो वो 2800 या 2400 ग्रेड पे से लेके आपको 4600 ग्रेड पे तक की जॉब इसके थ्रू आराम से मिल सकती है। इसमें जो काफ़ी इंपॉर्टेंट जॉब मानी जाती हैं वो पटवारी हो गई, लेखपाल हो गई, सब इंस्पेक्टर हो गए, ठीक है, पुलिस में कांस्टेबल की पोस्ट हो गई, और लोअर डिवीजन क्लर्क, अपर डिवीजन क्लर्क हो गए, ठीक है। डिफरेंट स्टेट में अलग अलग नाम से वो पोस्ट आती रहती हैं, ठीक है। तो एक तो अपॉर्चुनिटी आपके सामने ये है कि आप ग्रेजुएशन करते ही आप इसको भी अवेल कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप डिफेंस में जाना चाहते हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का जो होता है वो डिफेंस में भी जाना चाहते हैं, तो डिफेंस के लिए क्या है, डिफेंस के लिए आपके पास ऑप्शन क्या है, ठीक है। डिफेंस में जाने के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन आपके पास है सीडीएस का एग्जाम, ठीक है। जैसे आप 12th के बाद एलिजिबल हो जाते हैं एनडीए के लिए, तो वैसे ही आप ग्रेजुएशन करते ही आप सीडीएस के एग्जाम को दे सकते हैं, ठीक है। तो सीडीएस के एग्जाम के लिए भी मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो सीडीएस के एग्जाम में भी आपको एक रेप्यूटेड जॉब मिलती है, बहुत ही रॉयल जॉब मानी जाती है, ठीक है। आप डायरेक्ट कमीशन पोस्ट पे अपॉइंट होंगे, ठीक है, और आपके प्रमोशन के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई रहते हैं। तो इसके लिए भी आप ट्राई कर सकते हैं, अगर आप फिजिकली फिट हैं या आप फिजिकल क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं वहाँ पर। दूसरा इसमें आ जाता है, अब हम बात कर लेते हैं कि जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है स्टेट लेवल पीसीएस। इसकी डिमांड बहुत बढ़ती जा रही है डे बाय डे। होता क्या है कि हर स्टेट का अपना क्या होता है, एक लोक सेवा आयोग होता है। जैसे अगर आप उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है, ठीक है। उत्तराखंड में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग है, तो उनके थ्रू क्या होता है, पीसीएस की जॉब आती है, ठीक है। तो होता क्या है कि पीसीएस में 2 तरीके की जॉब आती है, एक होती है लोअर पीसीएस की, ठीक है। लोअर पीसीएस में जनरली आपका क्या रहता है, ठीक है, नायब तहसीलदार, जो कुछ इंपॉर्टेंट जॉब है मैं आपको वो बता दे रहा हूँ। नायब तहसीलदार की पोस्ट हो गई इसमें, ठीक है, और कानूनगो की पोस्ट हो गई, सबसे रेप्यूटेड जॉब यही मानी जाती है। और भी इसमें डिफरेंट टाइप की पोस्ट आती हैं, ठीक है। तो उसमें जैसे लोअर पीसीएस में ये पोस्ट आपकी इंक्लूड रहती है और बहुत ही अच्छी जॉब मानी जाती है, ठीक है, और बहुत ही रेप्यूटेड जॉब है। दूसरा इसमें होता है अपर पीसीएस। अब अपर पीसीएस में जनरली आपको पता ही है एसडीएम की पोस्ट आती है, ठीक है, आपकी एडिशनल एसपी की पोस्ट आती है, ठीक है, डिप्टी एसपी जिसको बोलते हैं, सॉरी, डीएसपी की पोस्ट भी इसी में आती है, ठीक है। आप जो और भी हैं, ठीक है, फाइनेंस ऑफिसर की पोस्ट इसमें आती है, अलग अलग नाम से इसमें अलग अलग पोस्ट बनती हैं, ठीक है। आपकी बीए से
बेसिक शिक्षा अधिकारी की पोस्ट इसी में आती है, ठीक है, जिला विद्यालय निरीक्षक की पोस्ट इसी में आती है। तो आप डिफरेंट लेवल में यानी अलग अलग देख सकते हैं। तो ये सब एक तरह से क्या है, इसमें मोस्टली पोस्ट क्या है, गस्टेड पोस्ट है, राजपत्रित अधिकारी की पोस्ट होती हैं, क्लास 2 पोस्ट होती हैं, ठीक है, जो आपको आगे बहुत हाई लेवल तक ले जाती हैं प्रमोशन के थ्रू, ठीक है। तो इनकी डिमांड भी डे बाई डे क्या हो रही है, बहुत बढ़ती जा रही है। लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको इनके लिए पेशेंस रखना होगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग में मैंने जो आपको अपॉर्चुनिटी बताई एसएससी और बैंकिंग, वो तो आपको एकदम क्या आप कह सकते हैं कि रैपिडली क्या दे देंगे, जॉब दे देंगे। लेकिन अगर आप पीसीएस के लिए ट्राई कर रहे हैं तो अगर आपने पहले से तैयारी कर रखी है तो बहुत अच्छी बात है, आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत जल्दी हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने पहले से तैयारी नहीं करी है तो यहाँ आपको तैयारी करनी पड़ेगी और 1 से 1.5 साल इनकी तैयारी पे देना पड़ेगा, तब आप इसके लिए ट्राई करेंगे और तो आप इसमें जरूर सक्सेसफुल हो पाएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है, थोड़ा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। तो पीसीएस लेवल पे भी हर स्टेट में क्या आती है, लोअर पीसीएस की पोस्ट आती है और मैंने तो खाली एक पोस्ट का यहाँ पर बताया, ऐसी काफ़ी सारी पोस्ट उसमें रहती हैं जिनका ग्रेड पे उसमें 4600 और 4200 होता है और बहुत अच्छी पोस्ट मानी जाती हैं वो। और फिर अपर पीसीएस में तो आपको पता ही है कि अपर पीसीएस ये होता है, अपर पीसीएस में आपकी डीएम एसडीएम की पोस्ट, डीएसपी की पोस्ट, फाइनेंस ऑफिसर की पोस्ट, बीएसए की पोस्ट और भी काफ़ी सारी पोस्ट है जो काफ़ी रेप्यूटेड जॉब इसमें मानी जाती हैं, ठीक है। तो दोनों के लिए आप एलिजिबल हैं, दोनों के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, ग्रेजुएशन ही है। कुछ इसमें सब्जेक्ट से रिलेटेड पोस्ट भी आती हैं, ठीक है, आप उनका भी ध्यान रखिएगा, आप जिस स्ट्रीम के हों उससे रिलेटेड पोस्ट भी इसमें आती रहती हैं, ठीक है। तो डिफरेंट स्टेट में अलग अलग पीसीएस हैं, ठीक है, पब्लिक सर्विस कमीशन बने हुए हैं, ठीक है। तो आप उसके थ्रू उसमें अप्लाई करके आप जॉब को हासिल कर सकते हैं, एक सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ी जॉब हमारे इंडिया में मानी जाती है, वो है यूपीएससी, ठीक है। तो आप ग्रेजुएशन के बाद यूपीएससी के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए, ठीक है। सिविल सर्विस एग्जाम जो इसका सीएसई एग्जाम होता है, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, और इसका कैलेंडर भी बिल्कुल फिक्स है। इसके कैलेंडर जो टाइम पीरियड होगा उसी टाइम पीरियड के अंदर आपको रिक्रूट कर लिया जाएगा, ठीक है। और ये पर ईयर आता है इसका भी। तो इसमें क्या होता है आपको पता है, इसमें आप आईएएस के लिए अप्लाई करेंगे, ठीक है। दूसरी पोस्ट होती है आईएफएस, ठीक है, यानी इंडियन फॉरेन सर्विसेज। तीसरी पोस्ट होती है आईपीएस, ठीक है, और आईआरएस। तो इन सब पोस्ट के लिए आप इसमें एलिजिबल होते हैं, ठीक है। एक इसमें ये भी याद रखिएगा कि आईएफएस और जो सीएसई है उसी में आईएफएस और बाकी सब के लिए एग्जाम जरूर एक साथ होता है, लेकिन आईएफएस का आपको मेंस अलग देना होगा, फिर उसका प्रोसीजर थोड़ा अलग हो जाता है। प्रीलिम्स इसका एक साथ होता है, लेकिन आईएएस, आईपीएस और आईआरएस के लिए स्टार्टिंग से लेकर यानी प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक का प्रोसीजर सेम ही रहता है, एक ही तरीके का होता है। फिर आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको अलॉट किया जाता है कि आपको आईएएस मिल रहा है, आईपीएस मिल रहा है या फिर आईआरएस मिल रहा है, ठीक है। तो ये इसमें क्या होता है कि इतने सारी जॉब्स के लिए आप इसमें एलिजिबल हो जाएंगे और ये बहुत ही रेप्यूटेड और आप कह सकते हैं कि टॉप मोस्ट जॉब है इंडिया की। तो इसमें आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कि अगर आप आईएएस बनते हैं तो आगे के प्रमोशन के चांसेस तो हैं ही, आप सेक्रेटरी लेवल तक जा सकते हैं, ठीक है। आईआरएस भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहती है, आईआरएस में भी प्रमोशन के चांसेस, असिस्टेंट कमिश्नर की पोस्ट आईआरएस में ही आती है, ठीक है। आईपीएस में आपको पता है इंडियन पुलिस सर्विसेज, ठीक है, और आईएफएस में इंडियन फॉरेन सर्विसेज। तो इसके लिए भी आप एलिजिबल हो जाते हैं ग्रेजुएशन करते ही। तो यूपीएससी के थ्रू इसके हर साल आवेदन मांगे जाते हैं, आप अप्लाई करें, ठीक है, और आपको एक मौका मिलता है। और इसमें भी आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं, पीसीएस हो गया, आईएएस हो गया या यूपीएससी का एग्ज़ाम हो गया, इनमें ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल ही 6 महीने की तैयारी में एकदम से इसको क्वालिफाई कर लेंगे, तो होपलेस होने की आवश्यकता नहीं है। आप अपना बेस बनाइए और उसको ट्राई करते रहिए। लेकिन एक चीज़ आप इन सब एग्जाम में जरूर देख रहे होंगे, जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ मैंने आपको बताई, और वो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, जीएस। आज की डेट में अगर आप जीएस को अंडर एस्टिमेट करते हैं तो आपके सिलेक्शन के चांसेस या गवर्नमेंट लेने के चांसेस, मैं कहूँगा गवर्नमेंट लेने के चांसेस काफ़ी कम हो जाएंगे। ये बात आप जरूर याद रखिएगा। इन सब में कहीं ना कहीं जीएस का बहुत बड़ा रोल है आपके सिलेक्शन के लिए। पीसीएस और आईएएस में तो है ही, साथ ही साथ आप एसएससी बैंकिंग में देखेंगे, वहाँ भी जीएस सेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। तो एसएससी में भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, प्रीलिम्स में जीएस आती है, हालांकि वहाँ मैथ्स और इंग्लिश का भी बहुत बड़ा रोल है, लेकिन जीएस को आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, ठीक है। अब इसके बाद मैं आपको एक और टिप देता हूँ, वो वीडियो के लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट टिप मैं वही दूंगा। कुछ ऐसी भी जॉब आती हैं जिनके बारे में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं चल पाता है और वो उनके हाथ से निकल जाती हैं। तो मेरी टिप क्या है, मैं आपको एक टिप दूंगा, एसएससी में ही आप एसएससी की वेबसाइट को विजिट करते रहिए टाइम टू टाइम, ठीक है। एसएससी में ही कुछ सिलेक्शन पोस्ट आती हैं, स्पेसिफिक पोस्ट होती हैं, ठीक है। इन पोस्ट के लिए आप एलिजिबल होते हैं अपनी ग्रेजुएशन की स्ट्रीम के अकॉर्डिंग। जैसे आपने ग्रेजुएशन जो भी स्ट्रीम में किया हो, उस पर्टिकुलर और जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपके रहे हो, उन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से रिलेटेड एसएससी में पोस्ट आती है। और इसका जो रिक्रूटमेंट होता है, और हालांकि ये पोस्ट कम होती हैं एज कम्पेयर टू सीजीएल की वैकेंसी आप देखेंगे या सीपीओ की वैकेंसी देखेंगे, उनके कंपेरिजन में कम होगी, लेकिन काफ़ी सारे लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता, वो इसके लिए अप्लाई नहीं करते
और फिर क्या होता है कि उनको ये मौका उनके हाथ से निकल जाता है। आप इसको भी ज़रूर ट्राई करिए, यहाँ पर सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं। सिलेक्शन पोस्ट के नाम से पोस्ट आती है, आप एसएससी की वेबसाइट को विजिट करते रहिए और आप देखिए कि उस पोस्ट के लिए जो भी पोस्ट आ रही है उस पोस्ट के लिए मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। अगर आप उसको मैच करते हैं या आपकी क्वालिफिकेशन से वो मैच होती है तो आप अप्लाई ज़रूर करिए। ये मेरी आपके लिए एक एडवाइस है, ये टिप है, ठीक है। तो ये ज़रूर याद रखिएगा कि सिलेक्शन पोस्ट आपको एसएससी के अंडर मिलती हैं। कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफिक पोस्ट होती हैं जिनके लिए बहुत बड़े लेवल पर रिक्रूटमेंट नहीं निकाला जाता है, बहुत छोटे लेवल पर रिक्रूटमेंट निकाला जाता है क्योंकि नंबर ऑफ पोस्ट कम होती हैं, लेकिन वो आपको एक मौका देती हैं एसएससी में यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब को हासिल करने का, ठीक है। तो मैंने आज आपको यही बताया कि कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ ग्रेजुएशन पास करते ही हमारे सामने रहती हैं और हम उनके थ्रू क्या बन सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब को हासिल कर सकते हैं और क्लर्क लेवल से लेके हम क्या करते हैं, अधिकारी लेवल तक की जॉब को पा सकते हैं, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।